बच्चों, आज अपना टॉपिक है एल्जेब्रिक फार्मूला एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ये आपके मैथ्स का चैप्टर है, सेवेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, एल्जेब्रिक फार्मूले और एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। अभी हम लोग इस वीडियो में, इस क्लिप में सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, जिसमें कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा और जहाँ छोटा मोटा हमसे गलती हो सकता है उन संभावनाओं को ध्यान में रख के उस पर कैसे ध्यान देना है कि उसमें गलती ना हो, वो बताऊंगा। और उसके बाद उसके आगे के पार्ट नेक्स्ट क्लिप में आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता जाएगा। बेहतर होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की जानकारी आपको खुद ब खुद आ जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की या फिर नेक्स्ट इसके कंटिन्यू पार्ट की। तो अभी हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एल्जेब्रिक फार्मूले एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। इसमें मेनली सबसे पहले एक चीज का है, पहला फॉर्मूला कि a प्लस b द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करो तो क्या होता है, क्या आता है इसका आंसर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी ये आता कैसे है, ये 6 की तरह हो गया, b स्क्वायर। तो ये आता कैसे है लास्ट में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट है a प्लस बी में, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और बाहर स्क्वायर है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर है ये। उसका सॉल्व करने के बाद आपको ये आता है। कैसे आता है आपको मैं आगे बताता हूं। और एक चीज ध्यान में रखना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों में डिफरेंस खाली ये है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। ये हमको ध्यान में रखना है, बाकी सब इसमें सेम है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक चीज मैं बताता हूं जो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, उसको ध्यान में रखना है कि a प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में a प्लस बी है, उसका स्क्वायर है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं है। होता है बच्चों को कंफ्यूजन, कभी कभी वो a प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं, गलती से कैलकुलेशन में ऐसा कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कभी इसके बराबर नहीं है। a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ध्यान में रखना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर is never equals to a square minus b square, ये भी नहीं है। ऐसे ही a माइनस बी द होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू, ये कभी इसके बराबर नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, कभी भी ये और ये इक्वल नहीं है। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये। हमेशा ये ध्यान में रखिए। अभी ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल हम ले एग्जांपल चिंकी और मिंकी। a इज इक्वल्स टू चिंकी, b इज इक्वल्स टू मिंकी। समझिए चिंकी का वजन है 2 किलो फॉर एग्जांपल, और मिंकी का वजन है 3 किलो। तो
जब आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में ए और बी की वैल्यू डालिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू चिंकी जो कि 2 किलो की है यानी 2 स्क्वायर, प्लस मिंकी जो कि 3 किलो की है यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13 हो गया। मगर यही जब आप लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जब आप ऐसा लेते हैं तो इसमें करते हैं तो a इज इक्वल्स टू चिंकी इज इक्वल्स टू 2 किलो, b इक्वल्स टू मिंकी इज इक्वल्स टू 3 किलो, द होल स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 आता है, 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरा ये बोलने का कारण क्या है। ये कभी नहीं हो सकता है और ये गलती से भी हमको स्टेप में भूलना नहीं है। तो a प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। ऐसे ही a माइनस बी स्क्वायर का भी आप करेंगे एग्जांपल लेके, तो आपको पता चलेगा कि a माइनस बी स्क्वायर बी द होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 मिनट के लिए एक कुछ सेकंड्स के लिए मैं रखता हूं, ताकि आपको अगर प्रैक्टिस करना हो, आपको समझना हो तो आप समझ सकते हैं। पॉज कर लो। अभी तक हमने देखा, मैंने आपको बताया कि a प्लस बी द होल स्क्वायर ये आता है, a माइनस बी स्क्वायर, आई माइनस बी द होल स्क्वायर भी बताया था क्या आता है, बट वो कैसे आता है अब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, इसके लिए भी हम जाते हैं पीछे। फॉर एग्जाम्पल कभी ये a स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि a मल्टीप्लाइज बाय a यानी a इंटू ए, तो ये हो जाता है a स्क्वायर। तो वैसे ही समझिए कि इसके अंदर a है, ये a प्लस बी का फॉर एग्जाम्पल a पकड़ो, तो ये हो जाता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका एक बार a इंटू ये दूसरी बार a, यानी a प्लस बी एक बार और a प्लस बी दूसरी बार, ये होता है आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसमें अगर आप ये इंटू का साइन नहीं डालेंगे तो भी ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसा होता है कि किसी भी एक को खोल दें और दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें। यानी इस ब्रैकेट को खोलना है तो पहला है a, फिर ये पूरे से a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b से ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन निकलता है। तो ये ऐसा होता है a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। इसको आगे सॉल्व कीजिए। a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू ab प्लस b मल्टीप्लाई बाय a इज ऑल्सो ab एंड b मल्टीप्लाई बाय b प्लस b है, तो ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। अभी होता क्या है, आपने इसके पहले के कोई चैप्टर में 6th स्टैंडर्ड में या फिर 7th स्टैंडर्ड में ही इंडाइसेस पढ़ा होगा, अगर ध्यान में होगा
तो ये कंफ्यूजन कहीं होगा किसी को, तो वो क्लियर करता हूं अगर इंडाइसेस में ठीक से समझ में नहीं आया, आप भूल गए होंगे तो, कि a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये बच्चों से गलती होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा जोर दे रहा हूं, क्योंकि वो कभी कभी इसको 2a कर देते हैं, तो वैसा नहीं होता है। a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है, और a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है हमें, कि a मल्टीप्लाई बाय a किया तो a स्क्वायर आता है, और a प्लस a किया तो 2a आता है। ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो ये a क्यूब होता है, a रेज टू पावर 3। ऐसे ही a प्लस a करेंगे तो 3a आता है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करना है। a स्क्वायर तो अलग है, b स्क्वायर अलग है, तो ये कुछ नहीं हो सकता। बट ये a b सेम है, तो मैंने आपको बताया कि a प्लस a इज इक्वल टू 2a। ऐसे ही ये a b ये a स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये a b प्लस a b ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab, और ये b स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये आपका फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको बताया था कि a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर में यही है, इसके बेसिस पे आपके सारे सम्स है, सारे प्रॉब्लम्स है, वो आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब मैं आपको एक बार बता दूं, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो कैसे आता है। अभी आपने देखा a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे आया, वो मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे आता है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल a स्क्वायर है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई बाय a होता है। तो वैसे ही इसको आप पूरा a पकड़िए इक्वेशन को, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी एक बार इंटू a माइनस बी दूसरी बार। तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया था उस समय भी, कि इसमें एक ब्रैकेट खुलेगा और इसके दोनों बाइनोमियल से ये ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, फिर माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अभी इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय a ये होता है a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस b, साइन याद रखिए, a मल्टीप्लाई बाय माइनस b आपका हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो गया। अब आगे का सॉल्व करेंगे, माइनस बी इंटू ए। अब ये जहां माइनस आ जाता है वहां पे आमतौर पे गलती होती है, पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पहले पढ़ा है, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर जितने भी बाइनोमियल्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। या फिर वो एक तरह से याद रखिए, या दूसरा तरीका ये है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल बी माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस। ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों याद रखिए। एक तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। या तो फिर ऐसे भी याद रखिए कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल बी माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस। ठीक है, तो माइनस बी इंटू ए विल बी माइनस बी ए, या फिर उसको आप ए बी लिख दीजिए ताकि आगे सॉल्व करने में अच्छा रहे, ए बी, and minus into minus will become plus and b into b will be b square।
दिस विल बिकम बी स्क्वायर। अब आगे ये स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा। अब ये माइनस ए बी है और माइनस ए बी है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको ध्यान में रखिए। वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का। एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस होता है तो एडिशन हो जाते हैं बाइनोमियल, यानी ये दोनों ऐड हो जाता है जब माइनस माइनस रहता है, यानी ये हो जाएगा 2ab और बड़े डिजिट का साइन। बड़ा डिजिट इसमें दोनों सेम है तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, मगर किसी एक को बड़ा आप एज्यूम करके माइनस का साइन ले सकते हैं। तो ये ये 2ab हो जाता है, 2ab, तो माइनस 2ab हो जाता है यहाँ पर। ab माइनस ab विल बिकम योर माइनस 2ab। ये मैंने आपको बताया, ये भी हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। माइनस माइनस होता है तो एडिशन करते हैं उसको और बड़े डिजिट का साइन लेते हैं, ऐसे ये माइनस 2ab आ जाता है प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका ये माइनस बी द होल स्क्वायर का इक्वेशन क्या होता है वो, ये हो गया। तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रिक फॉर्मूले ओवर होता है, जिसमें आपको मैंने फॉर्मूलेस बता दिए, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है वो बताया। इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आगे का आपको जो भी प्रॉब्लम्स इस बेस पे आएंगे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसके बाद मैं एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके समझाऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका जैसे ही हम लोग वीडियो लॉन्च करेंगे आपको दिखाई देने लगेगा आपके चैनल में। थैंक यू।